हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 16 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से शुरुआत करके 15 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको कंप्लीट कर लिए है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10 परीक्षणों का माध्य 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को गलती से 6 और 9 के रूप में कॉपी किया गया था। यदि गलत प्रेक्षणों को सही माने 4 और 5 से बदल दिया जाए तो सही माध्य बताओ। दोस्तों, इन्हें क्या किया कि 6 और 9 इन्होंने जोड़ लिया, 25 एवरेज आपको बता रखा है। लेकिन इनको करना क्या था, ये गलत था। सही क्या था, इसकी जगह इनको करना था 4 और 5। ये करने से सही हो गया। इसका मतलब पहले 15 जोड़ रहे थे, लेकिन जोड़ना कितना था, 9 ही जोड़ना था। कितना कम करना पड़ेगा सही हो जाए, आप बोलो सर 6 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 की कमी करनी पड़ेगी। कितने है टोटल प्रेक्षण, 10, तो 10 का डिवाइड कर दो, प्रत्येक में 0.6 बंट जाएगा, तो 0.6 आएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 24.90 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 24.4 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 25.0 में से आपने 0.6 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा, 24.4 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, यदि a बराबर 3 प्लस रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5 और b की वैल्यू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस का 2ab। यहां से आपको a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू देखो यहां पर पुट करो। आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वेयर और माइनस का 2ab इधर वाली साइड ले आएंगे। इस 2ab को यहां से उठा के इधर वाली साइड ले आओ, और माइनस का ab है, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस का 3ab बनेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो चाहिए a प्लस बी और एक चाहिए a इंटू बी। इन दोनों का मान निकालना है। किससे, जो इक्वेशन में आपको मान दी है उससे। तो कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों, इन दोनों को a देखो, a का रिवर्स है, a का 1/a है, ये उल्टा है b, है ना। इनको जोड़ने का तरीका आपको a प्लस बी है, एलजेब्रा में पढ़ा होगा दोस्तों। कैसे करोगे, 3 प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5 प्लस का 3 माइनस रूट 5 बटे में 3 प्लस रूट 5। आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, क्या कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, यहाँ पे दे देगा p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू। इनको ऐड करना हो तो आप दोस्तों इसको पूरा सोल्व करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको करेंगे, इसको फिर एलसीएम इसका ले रखा है। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब इनको ऐड करना हो तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर आता है और नीचे क्या आएगा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर आएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को। जब इनको ऐड करना है, p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू है, p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू है, इसका रेसिप्रोकल है। देखो इनको ऐड करेंगे तो 2 इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, नीचे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। ये इसका डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन कर देंगे। देखो इसमें रखो तो 2 इंटू पी का मतलब 3 का स्क्वेयर 9, रूट 5 का स्क्वेयर 5, नीचे 9 माइनस 5। एक ही बार तो कैलकुलेशन करनी है, 9 और प्लस 5, इसका मतलब यहाँ 9 माइनस 5 कर दो बस। अब देखो यहाँ बचेगा कितना, 2 इंटू ये बन गया 14, ये बन गया दोस्तों 4, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7। इसका मतलब है a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई। इसका मान तो 7 आ गया। ए बी बहुत आसान है। अब बताओ p बटे क्यू इंटू क्यू बटे पी करोगे, कट जाएगा आपस में, कितना आएगा, 1 आएगा। देखो सेम ही तो है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पुट करो 7 का स्क्वेयर 49 माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 1, 49 माइनस 3 करोगे 46, आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट,
ये नोट कर लेना दोस्तों। दो संख्याओं का योग 60 है। मान लो ए और बी दो संख्या है, इनका योग 60 है। उनका अंतर उनके योग का 1/6 के बराबर है। देखो उनका अंतर a माइनस बी, उनके योग का, तो a प्लस बी से अनुपात दे रखा है 1/6, मतलब इनका योग 6 है, तो इनका अंतर कितना होगा 1। बात समझेगी, रेशियो बनाया है। अब दोस्तों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b का अनुपात निकाल लो, चाहे तो आप इसमें योगांतर अनुपात लगा दो। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको पलट लो एक बार, आसान हो जाएगा। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करोगे, इधर भी 6/1 कर दो। अब इनको योग करोगे दोनों को, तो आप बोलोगे सर 2a आएगा इधर, और इनको घटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 2b आएगा। इनको ऊपर योग किया तो जोड़ दो, इनको 7 हो जाएगा। नीचे इनको घटाया तो घटा दो, 5 रह जाएगा। 2 से 2 कट गया, a और b का रेशियो आ गया 7:5। 7 और 5 टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो योग 60, एक कितने गुना हो गया 5 गुना, 5 7 35, 5 5 25। तो आपका क्या पूछा है, इनका एलसीएम पूछा है। तो 35 और 25 दो संख्याएं आई है, इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा, बताओ। 175 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि आप 35 लोगे, 25 में से एक बार 5 आ गए, एक बार 5 और चाहिए, 35 5 175। नेक्स्ट, यदि x के 30% का मान y के 5/6 के इक्वल है, बस जो जो लाइन बोल रहा है उसको साथ साथ बनाते जाओ। तो अब इनको रेशियो निकालना है दोस्तों, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0, और कट रहा है क्या, x अपॉन वाई आएगा दोस्तों कितना 5/6, और ये 3/10 का 10/3 हो जाएगा बराबर वाली साइड में। इसको किया 3 आ गया, इसको किया 5, 5 5 25/9, इसका मतलब 25:9 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। देखो 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13 में से 2 गया, 9 और 4 13, 13 में से 2 गया 11 आ गया। ये देखो 3 में से 2 गया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 11/1 का मतलब 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इनका मध्य अनुपाती दोस्तों, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती होता है उन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका रूट लेना है। तो इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, 4 9 में 36 आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग 24 है, अंतर 10 है, उन संख्याओं के गुणनफल के 2 गुने का मान दोस्तों आसान है। a प्लस बी 24 है, a माइनस बी कितना है 10 है। a संख्या निकालनी है तो जोड़ के 2 का भाग कर दो, 34 में 2 का भाग किया 17। b संख्या निकालनी है तो डिफरेंस करके 2 का भाग कर दो, 14, 14 में 2 का भाग किया 7 आ गया। अब कहते हैं इन दोनों संख्याओं का गुणा 17 × 7, इसका दोगुना बताना है कितना आएगा। 17 7 119 को डबल करोगे 238 हो गया, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस 10a, थीटा की जगह क्या दिया 10a दे दिया मान कोण, बराबर कितने 2, तो सेक a का मान दोस्तों कितना आएगा बताओ। सेक a का मान आपको पूछा है, तो दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी होगी, सेक a प्लस 10a इक्वल टू कितना 1 है, सॉरी 2 है, कितना दिया है 2 दिया है। तो सेक a माइनस 10a कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये 1/2 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इसकी क्लास लगाई है तो आपको ये चीजें पता होगी दोस्तों, करवा रखिए अच्छे तरीके से। अब अगर पहले वालों को जोड़ोगे, देखो पहले कौन है सेक, सेक की वैल्यू निकालनी है तो आप जोड़ लो इसको, तो 2 सेक के बनेगा, बराबर 2 + 1/2 करोगे, 2 2 4 और 1 5/2 बनेगा। ये 2 गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो सेक a बराबर आ जाएगा दोस्तों 5/4 आ जाएगा। कहाँ है ये रहा। अगर 10 की निकालनी होती तो इन दोनों का डिफरेंस करते, तो 10a बनता 210a बराबर किसके 2 - 1/2, 4 में से 1 गया 3/2 आता, ये 2 यहाँ पर नीचे आता, तो आपका 10a इक्वल टू कितना आता 3/4 आ जाता। नेक्स्ट, अनिल 250 में 250 रुपए में 12 के भाव पर सेब खरीदता है, 250 में 8 के भाव से बेच देता है, लाभ % दोस्तों CP/SP, इसका मतलब 250 रुपए में 12 सेब खरीदे और कितने में 250 रुपए में 8 सेब बेच दिए। बस रेशियो बनाना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। 250 से 250 कट गया, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8।
अब देखो 1/3 1/2 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 2 अनुपात है 3। कितना गुना हो गया? 1.5 गुना, इसका मतलब 50% वृद्धि होगी, 1/2 गुना 100। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को समाप्त करने के लिए लिए गए समय से 3 गुना। थोड़ा सा मिस्टेक है, ए टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय बी। ये कहता है ए किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। ये एक समय लेता है तो इसका 3 गुना ये लेता है टाइम, ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं? 5 टाइम्स द टाइम टेकन बाय सी। कौन? ए। अगर सी के साथ तुलना कर रहा है, इसका ए और सी का रेशो बना रहा है कितना। इसको दोस्तों अलग तरीके से आप बना सकते हो, जो कॉमन पार्ट है ना इसके अंदर उसको आप बीच में रखा करो ताकि वो आपको आसान हो जाए करना। कैसे? देखिए, ये कहता है कि ए है, कहता है ए टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय बी एंड 5 टाइम्स द टाइम टेकन बाय सी। कहता है कि ए बी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना, ठीक है, और ए सी द्वारा लिए गए समय का 5 गुना। ये एक समय लेगा तो ये 5 लेगा, ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ पे 5 हो गया, ये 3 खाली है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 15 और ये कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या बोलता है? इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, काम साथ करते हैं, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। वो सभी साथ में काम करते हैं तो 15 और 3 18, 18 और सॉरी ये किसका रेशो है दोस्तों? टाइम का रेशो है। अब आपको एफिशिएंसी का रेशो निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 15 आएगा। 15 का भाग कर दो सभी में तो ये कितना आ जाएगा? 5 दिए 15, 3 आ गया, ये 15 एकम 15 आ गया और ये कितना आ गया? 5 आ गया। टोटल आपको वर्क निकालना है तो इनकी एफिशिएंसी करो, 5 और 1 6 और 3 9। एक दिन में 9 काम करते हैं, टोटल कितने दिन में काम कर देंगे? ये 5 दिन में टोटल वर्क हो गया। अब ये किससे करवाना है? ए द्वारा अकेले। ए अकेला एक काम करता है डेली तो 9 5 45 दिन में ये काम कर देगा टोटल, ठीक है ना। इस प्रकार आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, x/49 196 अपॉन एक्स। एक्स का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, x² इक्वल टू 49 इंटू 196। एक्स की वैल्यू रूट कर दो, यहां से x कटेगा तो ये रूट लग जाएगा, ये 7 आ गया और ये 14 तो 14 7 98। नेक्स्ट, यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर दोस्तों ये देखो, x अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है? 7 है। दूसरा, x अपॉन x प्लस वाई का मान दे रखा है दोस्तों कितना? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x बराबर में 5x प्लस में 5y। ये x इधर जाएगा, x बच गया, 5x इधर जाएगा तो ये हो गया 5y। अब x अपॉन वाई की वैल्यू देखो, रेशियो कितना आ गया? 5:1 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 बराबर कितना? 7। इसका मतलब ये x और y की वैल्यू इनका रेशियो आ गया। x माइनस वाई पूछा दोस्तों कितना आएगा? 5 में से 1 घटाओगे, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो, एक तरीका ये 2.43 जिस पर बार है उसको रिपीट कर दो। 2 अंकों पर बार है मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये घटाना है, ये जोड़ना है तो ये लिखो 4.444444, इस प्रकार ये चलता रहेगा आगे। अब ये दोनों जोड़ने हैं, ये घटाना है, इसको क्या लिखोगे? 3.0404 और 04, इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको माइनस करना है। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 4 और 4 8, 8 में से 0 गया 8 आएगा, फिर 4 और 3 7 में से 4 गया 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 और 6 में से 3 गया 3 पॉइंट देखो 83 रिपीट हो रहा है तो 3.83 पर बार आ जाएगा। इसके अंदर दिया है क्या? नहीं दिया, ये इस पर बार लगा सकते हो आप, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? दोस्तों चेक करना है, 13/14, 7/18, 25/12 और 15/12।
ये बस लिखा इसलिए कि आपको समझाने के लिए, बाकी दोस्तों यहीं से चेक कर सकते हो। अब देखो, ये देखो ऊपर अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। भाग करोगे तो देखो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 0 से कम है, भाग पूरा थोड़ी जाएगा। ये 12 दूना 24, तो देखो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 12 दूना 24, अंश बड़ा है हर से, इसमें बड़ा है, लेकिन 12 एकम 12, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सबसे बड़ी पूछिए, देखो 2 गुना आएगा ना ये वाला, तो आंसर हो जाएगा 25/12। ठीक है, सबसे छोटा पूछा होता फिर आपको निकालना पड़ता, कौन से होते, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इनको गुणा कर लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो। 14 निमे 126 9 आएगा, और ये 18 7, ये देखो सबसे छोटी ये आएगी, ये बड़ी आएगी। नेक्स्ट, एक बस अपनी यात्रा के लिए 50 किलोमीटर 95 मिनट में और शेष 70 किलोमीटर 85 मिनट में तय करती है। बस की एवरेज स्पीड। दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करोगे आप, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा दोस्तों, टोटल टाइम आएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, 50 और 70 120 हो जाएगी। टोटल टाइम 95 प्लस 85, लेकिन ये मिनट में है दोस्तों। इसको आप क्या करो, 60 से डिवाइड करोगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, यहां लिख लो गुणा में, 1 लिख दो यहां। अब इसको 120 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 180 बनेगा। ये कटेगा 1 3 बार, ये कटेगा इससे 40, तो आंसर आ जाएगा इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दे रखा है दोस्तों, 4:5, उनका HCF 3 है, एलसीएम बताओ। दोस्तों आपको बताया है दो संख्याओं का अनुपात AB है, A:B है, उनका HCF कितना है, H है। आपको HCF कितना दे रखा है, H दे रखा है इनका। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, HAB तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20 20 दिया 60, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कितनी धनराशि 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4% हो। दोस्तों कैलकुलेशन नहीं करवाई, इसने आपसे तरीका पूछ लिया, बताओ कैसे करोगे। आप देखो दोस्तों, कोई भी प्रिंसिपल है आपके पास, आपको पहले साल आपने दर लगाई कितने दर से, 2% से, 102/100 होगा। ठीक है, दूसरे साल 3% दर है तो ब्याज बनेगा 103/100, तीसरे साल 104/100 हो जाएगी। अब देखो ये टोटल करते हो तो ये क्या आता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन आपको 15,000 दे रखा है, देखो दे रखा है क्या। अब आप क्या करो, इसको जो भी चीज पूछी है आपको, क्या पूछी है आपको, क्या पूछा है दोस्तों, धनराशि पूछी है। आपको जो कटती है वो काट दो, क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा 15,000 डिवाइड बाई आएगा 102 इंटू 103 इंटू 104। ओके सॉरी दोस्तों, ये 5,000 रुपये है। देखो यहाँ पे 15 दे रखा है, तभी थोड़ा ऑप्शन में मिसमैच मेरे को लग रहा था, इसमें ये 5,000 रुपये। इसको आप 5,000 कर लो ना, यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। इसको भी 5,000 कर लो, ये कितना आ गया 5,000 रुपये। प्रिंसिपल मिश्रधन दे रखा है 5,000। अब इसने क्या किया दोस्तों, जो ये है ना इसको ऊपर नहीं सोल्व किया, इसने यहाँ पर 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिया। ये 100 है तो यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग गया, यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यहाँ 2 अंक छोड़ के 1.02 1.03 1.04 इसमें लिख दिया। ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ये देखो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के कोणों का माप 1 2 3 4, सबसे बड़ा कोण 4 वाला होगा। 4 3 7 और 2 9 और 1 10 पार्ट की वैल्यू दोस्तों, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना गुना हो गया, 36 गुना। तो 4 का मान 1 की वैल्यू 36, 4 की वैल्यू 36 चौके 144। नेक्स्ट, 4 के पहले 12 गुणजों का योग दोस्तों 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस प्रकार कितने गुणे हैं, 12 गुणे। इसका मतलब लास्ट कौन सा होगा, 12 चौके 48 होगा। इनका योग पूछा है तो क्या करोगे, लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट 48 प्लस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इनका एवरेज, इनटू टोटल नंबर ऑफ कितने पद है ये
आपको काउंटिंग नहीं करनी, यहाँ दे रखे हैं 4 के पहले 12 गुणज है ये। कितने? 4 8 12 4 चौके 16 4 5 20 4 चौके 4 6 24 4 7 28। इस प्रकार कितने गुणज है? 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आप काउंटिंग करोगे 48 तक तो ये 12 गुणज है। इसने दे ही रखा है 12 गुणज लेने हैं, तो 12 से गुणा कर दो। 2 से काटा 6, 54 इंटू 6, तो 54 को क्या करोगे आप दोस्तों? 6 5 300 और 24 324 आंसर आ गया। नेक्स्ट 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी दोस्तों आपको क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेक्स बाय ए व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 198 मीटर। दोस्तों एक पहिया है, उसमें क्या दिया है? 198 मीटर की दूरी तय करनी है आपको। कितने मीटर की? 198 मीटर की दूरी तय करने में किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या आपको बतानी है। कितने चक्कर लगाएगा? अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर करेगा। आपको इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। 21 है ना, 21 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। अब ये एक चक्कर में इतनी दूरी होगी, आपको बताना है कितने चक्कर लगाओगे? n चक्कर लगाओगे, तब आपकी 198 इंटू इसको 100 सेंटीमीटर कर लो अब, ठीक है ना। तो 22 इसको काटो, 22 में 198 होता है क्या? फिर आपको काटना है, कितने से काटोगे? 7 या 21, 3 से काटा 3 बार, ये हो गया 300 बटे ये 2 नीचे आएगा, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने? 150। नेक्स्ट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का रेशियो, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का रेशियो दोस्तों 7:3 है। इसकी वैल्यू निकालनी है। आप यहां से x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? कुछ बच्चे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर x y का रेशियो निकालेंगे ना। तो दोस्तों फिर आपका फायदा क्या हुआ तैयारी करने का? यहाँ योगांतरानुपात लगाओ, योगांतरानुपात, समझिए क्या? इनको एक बार ऊपर जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो 2x ऊपर आएगा, एक बार इनको घटाओगे तो नीचे आएगा 2y आएगा। इसी प्रकार इस वाली साइड में कर दो बराबर में, ऊपर आपने जोड़ा है तो दोनों को जोड़ दो, नीचे आपने घटाया है तो दोनों को घटा दो, 2 तो कट ही जाना है, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 4। इसका मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस नीचे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 41 और 10 25 और 16 41 हो गए, नीचे कितना आ गया? 16 और 9, 41:9 आपका आंसर आना चाहिए। अच्छा ये दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा ना, 5/2, तो 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, मैंने मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में थोड़ी सी। दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है? ये 5 आएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 काटोगे तो आप देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 29:21 आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। यहां दोस्तों आपको क्या करना है? एक महिला, एक वोमेन, ठीक है, द्वारा 6 घंटे में किया गया काम बराबर एक एक का दे रखा है ना, तो आप दोस्तों इसके टाइम का रेशियो दे रखा है आपको। 6 घंटे इसको लगते हैं, ये इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं। देखो वैसे तो इसको बराबर करना होता है दोस्तों, कैसे? एक वुमेन 6 घंटे में, एक और क्या दिखा? मेन, पुरुष 4 घंटे में, और एक बॉयज, एक बॉय 8 घंटे में ये काम करते हैं। तो यहां से वोमन, मेन और क्या बॉयज का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 वुमेन 4 मेन और 8 बॉयज। तो 6, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 6, 8 और 4 का आप लोग सर 24 आएगा। 6 चौके 24, 4 छिके 24, 8 तिया 24। ये क्या आ गया दोस्तों? ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या आ गया दोस्तों? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है, 8 वोमेन प्रतिदिन कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है, तो देखो ये वर्क है,
इतना ही काम आपसे करवाना है। किससे? 10 महिलाएं, 10 पुरुष, 10 लड़के एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों यहां से टोटल वर्क निकालना हो तो आप यहां पर वुमेन की एफिशिएंसी पुट करोगे, क्योंकि वुमेन के बारे में बताया है टोटल वर्क, उससे निकलवाया ये टोटल वर्क। ठीक है ना? कितना है वुमेन की? यदि 4, तो इसमें इसकी जगह आप क्या पुट कर दो? 4 पुट कर दो। 8 इंटू इसको 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको काटा पीटी मत करना, अभी तक गुना भी मत करना। आप क्या करो, यही काम करवाना है आपको। किससे करवाना है दोस्तों? आपको करवाना है 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। और कितने दिन में काम कर देंगे? किससे? 10 महिलाएं, एक महिला 4, तो 10 महिलाएं 40, 10 पुरुष 10, 10 छिके 60, और 10 लड़के 10 या 30, 90, 130, तो 130 काम करवाना है आपको। 130 इस पूरे आगे यहां पे लिख दिया मैंने पूरा। अब दोस्तों इसके अंदर 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 चौके 32, 320 बटे कितना आ गया? 13, 300 ये आ गया 130, 0 से 0, 13 दूना 26, 6 बटे 13 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ गई ना सभी को? दोस्तों ध्यान से देखना, 8 वुमेन का बोला था, ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करती है तो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देती है। आपको बोला यही काम करवाना है। कितने से? कितने? 10 पुरुष है, 10 मेन हो गए। ठीक है, वुमेन भी 10 है और बॉयज भी कितने हैं? 10 है। अब देखो आपने यहां देखा, एक लड़का एक वुमेन 4 और ये 6 और ये 3, तो इसमें लगाओ, ये एक दिन में 4, ये 6, सॉरी ये 4 है ना, ये 6 हो जाएगा और ये 3, तो ये कितना काम करेंगे? 10, एक आदमी 6 काम करता है एक दिन में, तो 10 व्यक्ति कितना करेंगे एक दिन में? 60 काम। ये 4, इसका मतलब वो ये 4 लड्डू एक दिन में खाती है वुमेन, तो 10 वुमेन कितने खा जाएगी? 40 लड्डू। अगर एक लड़का एक दिन में 3 लड्डू खाता है तो 10 दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 10 लड़के कितने खाएंगे? 30। ये एक दिन का काम आया है 130, तो एक दिन में 130 काम करेंगे। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? इसको अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट, 7 प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका 10 और 9 है। यदि प्रेक्षण में से एक घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नए माध्यिका का मान क्रमशः क्या होगा? दोस्तों देखो, माध्य में से आपको पता है, एवरेज में आपने पढ़ा होगा, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, डिवाइड करने से आपके फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? चीज चेंज हो जाती ना, प्लस करेंगे तो उतना प्लस हो जाएगा प्रत्येक संख्या में एवरेज भी, माइनस करेंगे तो माइनस, गुणा करेंगे तो उतना गुणा हो जाएगा, भाग करेंगे तो उतने से भाग हो जाएगा। तो आपका 10 माध्य था, आपने 1 घटाया, इसका मतलब माध्य कितना हो जाएगा? 9 रह जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 रह जाएगा। अब तो माध्यिका भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? माध्यिका ये भी क्या हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, कितनी? 8 हो जाएगी। तो 9 और 8 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मान लो एक आपको लिखा है 8, 9 और 10, 3 संख्याएं हैं, इनमें माध्यिका आप बोलोगे सर बीच की संख्या होगी, कितनी आएगी मीडियन? यहाँ पे मीडियन कितनी आएगी दोस्तों? 9 आएगी इसमें। अब मैं प्रत्येक में से एक एक कम कर दिया, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपकी मीडियन कितनी हो जाएगी? अब 8 हो जाएगी। मीडियन कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। देखो एक कम करने से आपके क्या होगी? मीडियन भी एक कम हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 नंबर। नेक्स्ट, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 135, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, टोटल स्टूडेंट है 240, इसमें से लड़के कितने हैं? बॉयज, गर्ल्स कितनी है? तो लड़के तो आपको दे रखा है 135 है, 240 में से 135 घटा दो तो लड़कियां आ जाएगी, ये आ गया 5, 0 और ये आ गया 105, 15 निमे 135, 15 7 105, तो 9:7 आ जाएगा लड़के और लड़कियों का अनुपात। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 80% वृद्धि, उसके हर में 120 की वृद्धि, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 7/22 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न बताओ। मान लो मूल भिन्न ये थी x/y, आपने क्या किया? इसके अंश में क्या कर दिया दोस्तों? 80% की
वृद्धि की जाती है तो 180 हो गया। ठीक है, हर में 120% की वृद्धि करी है। देखो 80% की वृद्धि का मतलब 100 में ऐड किया था आपने, तो ये 180 बन गया था। अब आपको बोला है 120% की वृद्धि, इसका मतलब 100 में ही ऐड करना है इसको, कितना आ जाएगा 220 हो जाएगा, तो ये 220 होगी। ठीक है, ये भिन्न कितनी हो जाती है 7/22 हो जाती है। सॉल्व करो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ये 9 आ गया और ये कितना आ गया 11 आ गया। 11 से काटा 2 बार, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई दोस्तों 7/18, 7/18। नेक्स्ट DI है दोस्तों, इसमें आपको वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने से चीनी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 17 से 18 में उत्तर प्रदेश, ये रहा 17 से 18 उत्तर प्रदेश, ये रहा 6.2 से 7 हो गया, इसका मतलब 0.8 की वृद्धि हुई है दोस्तों, 0.8 की वृद्धि हुई है। किस पर 6.2 पर। गुणा में 100 में से कितनी हुई है, प्रतिशत में पूछा है दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट गए, ये 4 आ गया, 31 आ गया, इसका मतलब ऊपर बचा 400, नीचे आ गया 31। कितना 31 एकम 31, 9, 31 गुणा 62, 31 दिया 93, तो 31 गुणा 62, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये लगभग कितना आएगा 13% की। नेक्स्ट, एक से ही 11/25 का वर्गमूल दोस्तों कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 एकम 25 और 11, 36 बटे कितना आएगा 25 आएगा। इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये आ गया 6, ये आ गया 5, 5 एकम 5 और 1/5, इसको सोल्व भी करना था, एक से ही 1/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, एक है आपके पास है क्या समबाहु त्रिभुज, एक इसके अंदर अंतर्वृत्त बनेगा और एक इसके अंदर परिवृत्त बनेगा। आपको इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। दोस्तों आपको पता है परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होती है, साइड अपॉन 2√3 होता है। ठीक है, साइड अपॉन √3 होता है, क्या होता है √3, और एक होता है स्मॉल r, ये होता है दोस्तों क्या साइड अपॉन 2√3 होता है। आपको इनके क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है, बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका ज्यादा आएगा ना, आप इसको लिखोगे पाई r कैपिटल का r² माइनस पाई r², इनका अंतर कर दो, पाई कॉमन ले लो, r² मतलब a² अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहां से स्मॉल r कितना है a² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 22/7 इंटू में 12, इसको सोल्व करना है तो सेम बना लो हर को, तो 4 में से 1 गया 3 a² डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 2 4, 2 से काटा 11, 11 a² डिवाइड बाई 14 बराबर कितना आ गया 66 के, अंतर ही था ना, 11 से काटा 6 बार, a² बराबर आ गया दोस्तों 84 का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 का रूट आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर कितना था 84, 84 रख दिया, कितना आ गया 21, 21√3 आपका आंसर आना चाहिए, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2012-13 से 17-18 के दौरान कंपनी के लाभों के संबंध में कौन सा असत्य है। देखो 12-13 से 17-18 तक आपको चेक करना है। उक्त अवधि के लिए मतलब इस अवधि के लिए कंपनी का कुल लाभ 160 मिलियन है। देखो चेक करो, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 110 140, ये हो गया। 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, आप इसमें 22 ऐड करोगे तो ये तो 162 मिलियन बन रहा है, लेकिन ये बोल रहा है 160 है, मतलब गलत बात है, असत्य है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, गलत ही पूछा था आपको। 2015 में टाइप 4, कौन सा टाइप 4 ये रहा। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का आयात 2016 में टाइप 5 स्मार्ट बोर्ड के आयात के कितने % के बराबर है। देखो 2015 का कहाँ है 2015, ये पहले वाला जो है ये 2015, इसमें है कितने है 34 है दोस्तों 2015 में, और 2005 का कुछ है 2016 में, 2016 वाला ये रहा 20 है, इसका कितना % है, गुणा में 100 आ जाएगा,
5 34 5 170% आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न ग्राफ दे रखा है दोस्तों, किस वर्ष के दौरान मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। देखो आपको देखना है 13, 50 से कितना हुआ 60, 10 की वृद्धि हुई है 50 पर, यहाँ पर फिर कमी होगी, आपको कमी या वृद्धि पूछी है ना, इसको छोड़ दो। फिर 50 45 से 55 हुआ तो 10 की वृद्धि हुई है किससे, 45 से। फिर 55 से 65 हुआ तो 10 की वृद्धि हुई है 55 से, ठीक है, यहाँ तो कमी हुई है। अब देखो यहाँ कितने ऊपर 10 10 10, अब ये तो सेम होगी चीजें। अब इसका मतलब नीचे जो पार्ट बड़ा होगा, ऊपर वाला तो सेम है ना, नीचे पार्ट 50 है 45 है और क्या है, तो जितना छोटा पार्ट होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी। तो इन सभी में कौन छोटा है, 45, तो ये बड़े आएगा। कौन सा, 45 से 55 हुआ था ये वाला पार्ट, ये कब, 2015, तो आंसर हो जाएगा इसका 2015। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, कंप्लीट होती है अपनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।